मातृ शिशु अस्पताल KNH शिमला में डॉक्टरों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। डिलीवरी के एक दिन बाद महिला की अस्पताल में मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। शिमला के गढ़ावक गांव की रहने वाली 27 साल की अर्चना शर्मा की गुरुवार सुबह 11:30 बजे सीजरियन ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी हुई थी और शुक्रवार सुबह 8:30 बजे मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि आज शुक्रवार सुबह अर्चना को दूसरे कमरे में जबरदस्ती पैदल चलकर शिफ्ट करने को कहा गया, जिसके बाद नर्सों ने उसे बेड से उठाने की कोशिश की। इस दौरान महिला को चक्कर आया और ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में महिला की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला का सीजरियन ऑपरेशन हुआ था और चलने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसे जबरदस्ती दूसरे कमरे में शिफ्ट करने की कोशिश की, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला ने बीते कल ही एक बच्चे को जन्म दिया था और इससे पहले एक 4 साल की बेटी घर पर है। परिजनों ने लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर, नर्स पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं महिला की मौत मामले में KNH अस्पताल KMS सुंदर सिंह नेगी ने कहा कि अचानक से महिला की मौत है। महिला सुबह तक ठीक थी और रूटीन की तरह महिला को दूसरे कमरे में शिफ्ट किया जा रहा था। इस दौरान महिला को चक्कर आया और कुछ देर में मृत्यु हो गई। महिला की मौत के क्या कारण रहे, इसकी इंटरनल जांच की जाएगी और 3 दिन के भीतर रिपोर्ट दी जाएगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। ऑर्डर मारे कैसे होगी कोई डीसी? अरे हेल्प तो करो, कम से कम हेल्प करो। क्या आदमी है, कोई हेल्प तो कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? आप बताओ, आप भी मीडिया वाले कर सकते ना हेल्प? तो क्यों इतनी सारी, कोई 20 बच्चे है उसमें, छोटे छोटे कर दी हो। अरे एक तो आ जाओ, अरे अंदर कर दो, बहुत तब आए। अरे मैंने घर अभी अंदर आ, बहुत को क्या हुआ है ना? अब तो चाहे जितने भी आएंगे, अब क्या है, मेरी बहुत चली गई है। पिछले 16 तारीख को एक पेशेंट एडमिट हुई थी इधर चिगांव चियोक की, जिनका नाम था अर्चना। उनको था ट्रांसवर्स लाई या ओब्लिक लाई ना, जिसमें बच्चा जो है नॉर्मल जैसा होता है पेट में, वैसे होने के बजाय सीधा या टेढ़ा जैसा था। तो उनका ऑपरेशन जो है वो फिक्स किया था, क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता था। तो उस वजह से उनको पिछले 7-8 दिन से एडमिट थी। तो उनका कल सिजेरियन प्लान किया था, तो कल 12-1 बजे दिन को उनका ऑपरेशन हो गया। उसके बाद उनको जहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव जो रिकवरी रूम होता है वहाँ शिफ्ट किया, और वो बिल्कुल ठीक थे, रात को भी बिल्कुल ठीक थे, बातचीत कर रहे थे और लिक्विड डाइट भी ले रहे थे। तो सुबह उन्हें जो है ये एक प्रोटोकॉल है कि दूसरे दिन जो है पेशेंट को उस कमरे से दूसरे पोस्टमार्टम कमरे में शिफ्ट किया जाता है। तो एक और पेशेंट थे, उनको भी शिफ्ट किया और इनको भी शिफ्ट कर रहे थे। उस दौरान इनको कपड़े बदल रहे थे ये ना जी, शिफ्ट करते वक्त, क्योंकि वो जब तक शिफ्ट नहीं हुए तब तक तो उस ड्रेस में थे, दूसरे जो OT वाले ड्रेस में। तो उस समय उन्होंने बोला कि मुझे चक्कर आ रहा है टाइप ना जी। तो उसके बाद वो कोलैप्स कर गए। वह इतनी सी घटना है जो मुझे बताया गया है, जैसा, क्योंकि मैं मौके पर मैं तो नहीं था, बट जैसा मुझे बताया जो डॉक्टर्स उस समय प्रेजेंट थे उनके आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टरों की और स्टाफ इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद एक्शन लेंगे जी, जो भी है। रिकॉर्ड भी गुम करने की बात यहाँ पर हो रही है कि पूरा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा बच्चे का। बिल्कुल नहीं, रिकॉर्ड मैंने खुद अपने हाथों से दिखाया। एक्चुअली रिकॉर्ड वो दिखा के वो ना स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे, फ़ोटो लेना चाहते थे, वो हम नहीं देते, वो सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ में देते हैं, कोर्ट में पेश कर सकते हैं। बाकी ओरिजिनल पेशेंट का ये प्राइवेसी इशू होता है, ये किसी को नहीं देते। तो वो था, वो तो मैंने अपने आप खुद दिखाया कि आप लोगों को लगता है कि आपका फाइल कहीं गुम हो गया, इधर से उधर कर दिया, ये देखो फाइल है आपका। तो उनके हस्बैंड को भी दिखाया और उनके जो रिलेटिव थे 2 बुज़ुर्ग, उन सबको दिखा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, छुपाने का हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ वाइड ओपन है। हाँ जी, हाँ जी, लापरवाही बिल्कुल नहीं है। वो तो किसी से भी पूछ ले आप, चाहे पेशेंट के अटेंडेंट या किसी से भी, क्योंकि जो पेशेंट बिल्कुल ठीक थी, बातचीत कर रही थी, नॉर्मल पेशेंट थी। और उसका सुबह भी 8 बजे राउंड करके गए PG, एंड शी वाज ऑल फाइन, मतलब किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। अब इसमें एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, बट इसके 2 रीज़न होते हैं।
एक तो ये जो मैं अभी बता रहा था कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म जो होता है, जिसमें जो पेट में बच्चे के साथ जो पानी होता है वो कई बार वो जो है खून में मिक्स होके वो छाती में या कहीं दिमाग में या कहीं ब्लॉक हो जाता है, उस वजह से एम्बोलिज्म बोलते हैं उसको ना जी, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। तो मुख्य कारण ये लग रहा है, और उस वजह से जो है फिर चोकिंग कर गए वो। सर आप कह रहे हैं कि आप तो छुट्टी कर देना था पेशेंट का, 3 दिन से ज़्यादा रखते नहीं हैं हम। जब आरोप लगा रहे हैं सर, तो जांच तो होनी चाहिए। सवाल है जांच अपने लेवल इंटरनल इंक्वायरी तो करेंगे हम, इंटरनल इंक्वायरी करेंगे, बल्कि हमें कोई भी चीज़ छुपाने की हमारे पास नहीं है। हमने तो उन्हें बोला आप पोस्टमार्टम करना चाहिए, आपको शक है किसी चीज़ का तो आप पोस्टमार्टम भी कीजिए, तो उन्होंने वो खुद रिफ्यूज़ कर दिया। पोस्टमार्टम अब नहीं होगा, उन्होंने मना कर दिया ना जी, बिना हम अपनी मर्जी से तो नहीं करा सकते ना। तो बस इतना ही है, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। पेनिसिलिन इंजेक्शन होता था पुराने ज़माने में, वो जान बचाता था, बट 1-2 को उससे एनाफाइलेक्सिस होकर मौत भी हो जाती थी। परिजन तो कह रहे हैं कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई। ये इसी उसका हमने इंक्वायरी करना है कि किस तरह का व्यवहार रहा उस समय और किस तरह का व्यवहार रहता है। क्या आप प्रिवेंटिव एक्शन, कभी डॉक्टर कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, अगर कुछ भी गया है मानो तो डॉक्टर किस लिए होते हैं फिर? अगर ये सारा कुछ इस बात पे विश्वास किया जाता है तो लोग घर में न रहें, फिर हॉस्पिटल क्यों आए? फिर इलाज में भी लोग जो है किसी विश्वास से हॉस्पिटल में आते हैं इलाज करवाने के लिए, ना कि मरने आते हैं। जब ये सब घटनाक्रम हुआ तो क्या डॉक्टर आया कोई देखने उनको कि क्या हुआ? अब ऐसा है ना जी, जब तो वो जो है जब वो परिस्थिति बन गई उसके बाद तो वहाँ कोई 50 डॉक्टर आ गए, लेकिन क्या डॉक्टरों को उससे पहले कोई पता नहीं था? या एकदम अचानक कोई जो है ना जी, ऐसा है एकदम ऊपर से जो है ना उसको हथौड़ा मारा जाता है, या पहले नहीं होता? तब डॉक्टर किस लिए होते हैं? कोई ऐसा तो नहीं है भाई उसके ऊपर कोई हथौड़ा मारा है, ऐसा तो नहीं हुआ। डॉक्टर जिस लिए होते हैं उनको जानकारी होनी चाहिए और होती है, या अगर नहीं हुई है तो उनकी लापरवाही है वो।